2027 एग्जामिनेशन। जिन बच्चों ने 1 तारीख से ज्वाइन किया है उनके साथ भी हम लोग फरवरी एग्जाम तक रहेंगे। आप लोगों ने जब आज ज्वाइन किया है तो आप लोगों के साथ भी एग्जाम तक हमारा जो है सफर कंटिन्यूअसली चलते जाएगा, ठीक है। बेसिकली आज का ये जो इम्पोर्टेंट सेशन है इसमें मैं कंप्लीटली गेट एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के बारे में बात करूंगा, क्योंकि जब भी हम किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो बेसिकली वी want to know about the examination की what will be the pattern of the examination, what is the need of the exam, okay। सो बहुत सारे पॉइंट्स हमारे मन में जो है जानना होता है, बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा, लेकिन आप लोग जो है एक प्रॉपर वे में किस तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पर जो है डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो ओरिएंटेशन सेशन का जो मेन टॉपिक होगा इसमें हम लोग डिस्कस क्या क्या करने वाले हैं कि बेसिकली सबसे पहले गेट एग्जामिनेशन को समझेंगे कि है ना, जो गेट एग्जाम जो कंडक्ट करवाता है बेसिकली वो किस तरीके का एग्जाम होता है ना, कितने मार्क्स का एग्जाम होता है, किस तरीके से क्रैक कर सकते हैं एग्जामिनेशन को। हम लोग उन पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे जो आप लोगों को जो है थोड़ा सा कठिनाई होती है जानने में, है ना। फिर ये जो बैच अभी स्टार्ट हो रहा है बेसिकली देखो, नाउ अप्रोक्सीमेटली यू हैव ओनली द 6 मंथ रिमेनिंग फॉर द एग्जामिनेशन। तो किस तरीके से बैच कंप्लीट होगा, कैसे चलने वाला है, बेसिकली इसके बारे में भी आप लोगों को डिटेल में जो है समझ लेना है, क्योंकि क्लासेस जो है आज अगर कल से स्टार्ट हो रही है प्रॉपरली, है ना, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक कब पढ़ाया जा रहा है, कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ाया जाएगा और किस तरीके से सिलेबस जो है कवर करवाया जाएगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को बैच स्टार्ट होने के बाद में भी बहुत ज्यादा जो है यही क्वेश्चन चलते रहता है कि सिलेबस होगा कि नहीं होगा। तो कैसे होगा ये चीजें आज आप लोगों को जो है क्लियर करवा दी जाएगी, है ना। आप लोगों को कौन कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, किस तरीके से आप लोगों को तैयारी करना है, वो सारी चीजों को भी मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, है ना। और हम लोग किस तरीके से आप लोगों की हेल्प करेंगे उन सभी पॉइंट्स के ऊपर मैं 1 बाय 1 जो है अभी अब डिस्कशन स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। एग्रीयू जो है प्रीवियस 5 सालों से आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स के कोर्सेज के ऊपर जो है क्लासेस प्रोवाइड कर रहा है ना। आप लोगों के सीनियर, डबल सीनियर, है ना, जितने भी सीनियर्स आप लोगों के रहे होंगे सभी ने हमारे बैचेस ज्वाइन किए होंगे, बहुत से स्टूडेंट्स होंगे, है ना। तो प्रीवियस 5 सालों से हमारी कोचिंग कंटिन्यूसली चल रही है ना। इस कोर्स को हम लोग जो है लास्ट में जो है डिस्कस करेंगे बेसिकली, है ना। तो एग्रीयूक के बारे में सबसे पहले जैसे आप लोगों ने कई डेमो लेक्चर्स देखा होगा या बहुत सी चीजें देखी होगी, है ना, उन सभी चीजों के बारे में हम लोग बता दें एक बार की हम लोग एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग की फील्ड में पिछले 5 सालों से प्रिपरेशन करवा रहे हैं। गेट एग्जामिनेशन, जेआरएफ, एसआरएफ, है ना, एंड एनी अदर एग्जामिनेशन जो कॉम्पिटिटिव नेचर पे जो आप लोगों का होता है उसमें हम लोग जो है डील करते हैं, है ना, और आप लोगों को जो है क्लासेस प्रोवाइड की जाती है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं बेटा गेट एग्जामिनेशन की। तो गेट एग्जामिनेशन बेसिकली एक एप्टीट्यूड टेस्ट है, सभी लोग जानते हैं। जब भी आप लोग जो है बैच को ज्वाइन किया है सभी लोगों को ये चीज पता होगा, बट वी वांट टू स्टार्ट फ्रॉम द जीरो कि भाई मैं ये मान के चलता हूँ कि आप लोगों को कुछ भी नहीं आ रहा है ना, कुछ भी पता नहीं है। देन हम लोग जब क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो हम लोगों को भी पढ़ाने के लिए थोड़ा सा जो है इंटरेस्ट बढ़ेगा कि भाई आप लोगों को कुछ भी नहीं आता तो हम लोगों को सिखाने में जो है फिर मजा आता है, ठीक है। तो बेसिकली गेट एग्जामिनेशन जो है आप लोगों का ग्रेजुएट एप्टीट्यूड जो है टेस्ट होता है। ग्रेजुएशन के बच्चे 3rd ईयर 4th ईयर दोनों ईयर्स में आप लोग इस एग्जामिनेशन को जो है देते हैं, है ना। कंडक्ट की जाती है हर साल फरवरी में, आप लोगों की फर्स्ट वीक ऑफ द फरवरी आप लोगों का ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है ना। बेसिकली पर्पस ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी व्हाट कि भाई आप लोगों को रिसर्च की फील्ड में जाना है, हायर स्टडीज की फील्ड में जाना है, टेक्निकल नॉलेज गेन करना है, या इफ यू वांट टू डू द कैरियर ग्रोथ इन योर फील्ड, भाई डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, है ना, ये प्राइवेट कंपनीज में जाना है। तो बेसिकली दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन जिसके थ्रू आप लोगों का एटलीस्ट सिलेबस कंप्लीट हो जाता है एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग का, है ना। ये एग्जाम आप लोगों को एक एक्चुअल एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग बनाने का काम करती है। जैसे ही आप इस एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं 1 साल, भले ही आप एग्जाम में भले ही पास हो फेल हो, लेकिन यू विल बी द एग्रीकल्चरल इंजीनियर, एक्चुअल एग्रीकल्चरल इंजीनियर इन दिस एग्जामिनेशन, क्योंकि इतना ज्यादा हाईएस्ट नॉलेज आप लोगों को हो जाता है विद द हेल्प ऑफ द प्रिपरेशन कि आप लोग किसी भी इंटरव्यू को इजीली क्रैक कर पाते हैं आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ द गेट एग्जाम, ठीक है। क्योंकि यू हैव द कंसेप्चुअल नॉलेज, यू हैव द फैक्चुअल नॉलेज, यू हैव द न्यूमेरिकल नॉलेज विद दिस हेल्प ऑफ दिस एग्जामिनेशन, ठीक है। तो गेट एक ऐसा एग्जाम है बेसिकली जो आप लोगों को एक्चुअल में इंजीनियर बनाता है। बाकी तो कॉलेजेस का आप लोगों को हाल पता ही होगा कि कॉलेजेस में कितनी पढ़ाई होती कितनी नहीं होती। बाकी जो एक्चुअल आप लोगों को नॉलेज गेन होता है विद द हेल्प ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द एनी एग्जामिनेशन, जब आप किसी
इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं या क्या सेल्फ स्टडी करते हैं, तो उसके थ्रू आप लोगों को नॉलेज हो जाता है अबाउट द इंजीनियरिंग। तो गेट आप लोगों के लिए जो है एक रास्ता होता है बेसिकली, जिसके थ्रू आप लोग हायर स्टडीज या टेक्निकल नॉलेज या फिर अलग अलग फील्ड्स में जाकर के अपने लिए जो है फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। द इंपॉर्टेंट ट्रूथ ऑफ योर ब्रांच, ओके, जितने भी एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रूथ आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि देयर विल बी नो प्राइवेट जॉब्स अवेलेबल फॉर द एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स इन एनी सेक्टर, है ना। आप लोगों ने एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग की फील्ड जरूर ज्वाइन कर लिया है, लेकिन देयर विल बी नो टाइप्स ऑफ द जॉब्स विच विल अवेलेबल इन द प्राइवेट सेक्टर, ओके। किसी भी प्राइवेट सेक्टर में आप लोगों को जॉब नहीं दी जाती विद द हेल्प ऑफ द एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग डिग्री। आप लोगों के सीनियर से पूछ लीजिए, आप लोगों के जो फैकल्टीज होंगे उन लोगों से जाकर के डिस्कस करिए कि सर किस कंपनी में मैं आगे जाकर के ज्वाइन करूं, तो भाई है ही नहीं। अगर मिलेगी भी तो आप लोगों को 10 से 15 हजार की जॉब ही मिलती है विद द हेल्प ऑफ द, आप अगर बीटेक करके केवल और केवल अगर जॉब के लिए सोचते हैं। बट दिस एग्जाम विल चेंज एवरीथिंग इन योर लाइफ। अगर कोई बच्चा थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, सेकेंड ईयर में एग्जामिनेशन के लिए सीरियस हो जाता है ना, इफ यू आर सीरियस फॉर द एग्जामिनेशन, तो इसी तरीके से जब आप एमटेक करते हैं अच्छी आईआईटी से, एनआईटी से, यानी अदर यूनिवर्सिटीज जो कि गेट के थ्रू आप लोगों को मिलती है, तो भाई आप लोगों की एक वैल्यू क्रिएट हो जाती है, वैल्यू बन जाती है, और उसके थ्रू फिर आप लोगों के पास एक जॉब के डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ऑप्शंस आप लोगों के पास अवेलेबल हो जाते हैं। सो दैट्स व्हाई वी वांट टू मोटिवेट ऑल द स्टूडेंट्स की डू द प्रिपरेशन, ओके, सिंसियरली एंड पंक्चुअली। ठीक है, आप लोग अगर प्रिपरेशन में आ गए हैं तो आप लोगों को बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर के एग्जाम क्रैक होगी, और इस एग्जामिनेशन के बाद आप लोगों का जो है भविष्य बिल्कुल सुधर जाता है। सो ये एग्जाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। गेट जो है आप लोगों की लाइफ का जो है एकमात्र रास्ता है, क्योंकि प्राइवेट जॉब्स नहीं है बेटा। अगर करना भी चाहोगे तो 15-20 हजार रुपए की जॉब है, जितना आप लोगों का महीने का खर्चा होगा। ठीक है, तो बी सीरियस फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। सभी को मालूम है ये चीजें, जिनको नहीं मालूम उनके लिए इंपॉर्टेंट होगी, है ना, कि भाई किस तरीके का एग्जाम होता है, क्या नेचर का एग्जाम है बेसिकली, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये पीपीटी ओपन नहीं हो रही है एक्चुअली, जस्ट अ सेकेंड ना। ओके, सो द टोटल क्वेश्चंस ऑफ द एग्जाम इन दिस एग्जामिनेशन, बेसिकली टोटल आपको 65 मार्क्स के क्वेश्चंस जो है पूछे जाएंगे। ओके, इन द एग्जाम पेपर व्हेन यू विल बी प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन, व्हेन यू विल फिल द फॉर्म ऑफ द गेट एग्जामिनेशन, और जब फरवरी में आप लोग पेपर देने जाएंगे, सो बेसिकली वहां पर उस पेपर में आप लोगों के पास 65 क्वेश्चंस का एक पेपर सेट आता है। ठीक है, जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो होती है आप लोगों की, उसमें आप लोगों के 65 क्वेश्चंस का एक पेपर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। टोटल जो है 100 मार्क्स का वो पेपर होता है, क्योंकि 1 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर आप लोगों का होता है ना। अप्रोक्सीमेटली 15 क्वेश्चंस आपके 1 नंबर के होते हैं, और बाकी जो है पूरे जो है 2-2 नंबर के आप लोगों के जो है क्वेश्चंस होते हैं, है ना। कुछ इस तरीके का वो पैटर्न होता है, या फिर बटा हुआ होता है वो पैटर्न, जो है मैं जब क्लासेस में डिस्कस करूंगा उस तरीके से कुछ होता है, तो इसमें आप ध्यान मत दो। टोटल मिलाकर के वो 100 मार्क्स का जो है वो पेपर आप लोगों का बनता है ना। 100 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में जो ड्यूरेशन आप लोगों की होती है, केवल 3 घंटे का आपको समय मिलता है, जिसमें आपको इन 65 क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, और 100 में से केवल 30+ मार्क्स भी अगर आप लोग ला लेते हैं, ठीक है, सो यू विल बी क्लियर द एग्जामिनेशन। ओके, आप लोग जो है क्लियर कर पाते हैं। सबसे कम कट ऑफ जाता है आप लोगों की ब्रांच का, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का, बट जो सबसे कम प्रिपरेशन करने वाले बच्चे भी आप लोगों के फील्ड में, है ना। मात्र 1000, 2000, 1500 इस तरीके के बच्चे, इतने ही बच्चे जो है हर साल गेट एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं विद द हेल्प ऑफ द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। सो सबसे कम कट ऑफ जाता है आप लोगों की ब्रांच का, और बहुत ज्यादा इजी हो जाता है गेट एग्जामिनेशन को क्रैक करना। ठीक है, ST/SC स्टूडेंट्स होंगे तो उनके लिए कट ऑफ बहुत ज्यादा कम जाता है, OBC स्टूडेंट होंगे तो उनके लिए कट ऑफ 25 से 30 नंबर के बीच में जाता है, जनरल के लिए जो है 27, 28 जो है इस तरीके का कट ऑफ होता है। तो बेसिकली यू कैन इजिली क्रैक द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो इसके थ्रू आप लोगों को पता चल गया होगा कि क्रैक करना बहुत ज्यादा इजी होता है एग्जाम को। ठीक है, और इसमें जो क्वेश्चंस का जो पैटर्न होता है, बेसिकली MCQ बेस्ड क्वेश्चंस, MSQ बेस्ड क्वेश्चन, NAT बेस्ड क्वेश्चंस, इस तरीके का ये पैटर्न होता है। नेगेटिव मार्किंग होती है,
ओनली एमसीक्यूज में नेगेटिव मार्किंग होती है, बाकी एमएसक्यू और जो एनईटी टाइप क्वेश्चंस होते हैं उनमें आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग आपको एग्जाम में देखने के लिए नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इतना तो आई होप आप लोगों को बेसिक इंफॉर्मेशन रही होगी अबाउट द एग्जामिनेशन, है ना, कि भाई इतना तो आप लोगों को एक बेसिक जो है अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए फॉर द एग्जामिनेशन व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एनी टाइप्स ऑफ द एग्जामिनेशन। ठीक है, और पता भी होगा, लेकिन कुछ नए स्टूडेंट्स थे उनके वजह से मुझे ये डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करना पड़ा। बाकी अब आने वाले जितने भी चीजें होगी उसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से प्रिपरेशन करना है, हमारे द्वारा किस तरीके से आप लोगों को जो है बैचेस को जो है कवर करवाया जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीजें पता चल गई कि 65 मार्क्स का पेपर है, बेसिक 65 क्वेश्चंस का पेपर है, 100 मार्क्स का पेपर है। तो बेसिकली विच टाइप्स ऑफ द सब्जेक्ट्स वी विल कवर, ओके, या किस तरीके के सब्जेक्ट्स आप लोगों के गेट एग्जाम के पेपर में बनते हैं, है ना। तो आप लोगों को क्वेश्चंस का अगर अंदाजा हो जाए कि भाई कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, तो वो बहुत इजीली आप लोग जो है अंडरस्टैंडिंग अपने अंदर रख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इफ यू टॉक अबाउट द सब्जेक्ट्स ऑफ द गेट एजी सिलेबस, सो बेसिकली आप लोगों का पेपर जो है दो टाइप के पैटर्न पे जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है ना। दो तरीके से आप लोगों का पेपर में जो है क्वेश्चंस का पैटर्न, जो क्वेश्चंस आते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, है ना। एक सेक्शन आप लोगों का एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के जितने भी कोर सब्जेक्ट्स होते हैं उसका आप लोगों का एक कंप्लीट सेक्शन होता है ना, जिसमें से आपके नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और एक सेक्शन आप लोगों का इंजीनियरिंग एंड जनरल एप्टीट्यूड का जो है ये सेक्शन आप लोगों का होता है। ओके, तो ये दो सेक्शंस आप लोगों को कवर करना होता है ना, और विद द हेल्प ऑफ द बोथ सेक्शंस यू कैन सिक्योर द रैंक इन द गेट एग्जामिनेशन। ठीक है, तो केवल दो सेक्शंस आप लोगों के होते हैं जिसको पढ़ के आप लोगों को गेट एग्जामिनेशन को जो है क्लियर करना होता है। तो सबसे ज्यादा स्कोरिंग अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा स्कोरिंग जो सब्जेक्ट होते हैं वो इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड जनरल एप्टीट्यूड के जो सेक्शंस होते हैं ये होते हैं, क्योंकि इसके जो 25 मार्क्स होते हैं बेसिकली, इसके जो 25 मार्क्स होते हैं बेसिकली ये एग्जैक्टली जो होते हैं कि हर साल क्वेश्चंस इसमें जो है पूछे जाते हैं, और जो है हर साल आपके इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड को मिलाकर 25 मार्क्स की जो है सियोरिटी गेट एग्जाम ने दे के रखी है ना। जितने भी सालों तक पेपर हुआ है हर साल जो है 25 मार्क्स का इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स प्लस जनरल एप्टीट्यूड जो है हमेशा पूछा गया है। सो 25 मार्क्स ये आप लोगों के जो है डिफाइंड होते हैं। बाकी एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग कोर सब्जेक्ट जो है ये बेसिकली पूरे से पूरी तरीके से अनप्रिडिक्टेबल नेचर का होता है ना। एग्जामिनर कैन आस्क ऑल द टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच कम्स इन देयर माइंड, ओके, उसके दिमाग में जो क्वेश्चंस आता है उसके थ्रू वो क्वेश्चंस बनाता है। तो एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग कोर सब्जेक्ट जो आपके होते हैं लाइक सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, इरिगेशन एंड ड्रेनेज, ठीक है, फार्म मशीनरी, एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग, पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग, दिस ऑल आर द सब्जेक्ट्स ऑफ द एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग विच इज द कोर सब्जेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। तो वहां से क्वेश्चंस जो है आप लोगों के पूछे जाते हैं इन द गेट एग्जामिनेशन। ओके, तो ये इतने सब्जेक्ट्स को जो है कंज्यूम करता है, और ये हमेशा जो पेपर बनता है बेसिकली एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग का कोर सब्जेक्ट से बेसिकली अनप्रिडिक्टेबल नेचर का होता है। कभी भी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि इसमें कौन सा क्वेश्चन आएगा, फार्म पावर ज्यादा आ जाएगा, मशीनरी ज्यादा आ जाएगा, फूड ज्यादा आ जाएगा, है ना। सो यू कांट प्रिडिक्ट द पेपर विद द हेल्प ऑफ द एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग कोर्स सब्जेक्ट्स। ओके, तो आगे पीछे क्वेश्चंस जो है बनते हैं बेस्ड ऑन द प्रीवियस पैटर्न। हम लोगों ने जो है मोस्ट ऑफ द जो टॉपिक से पूछे गए हैं क्वेश्चंस उसके बेसिस पे एनालिसिस करके आप लोगों को इंपॉर्टेंस बता देते हैं। बाकी पेपर हमेशा अनप्रिडिक्टेबल बनता है जब भी एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग कोर्स सब्जेक्ट्स की बात करते हैं और इसके आने वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं तब की। लेकिन जो सियोरिटी होती है फॉर क्रैकिंग द एग्जामिनेशन की, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड जनरल एप्टीट्यूड का एक फिक्स सिलेबस है, उस फिक्स सिलेबस में से हर साल आपके 25 मार्क्स का जो है क्वेश्चन पेपर बनेगा। सो द इंपॉर्टेंस ऑफ द एग्जामिनेशन की हमारे यहाँ पर एग्रीयुग में हम लोग मेन फोकस करते हैं इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड जनरल एप्टीट्यूड के सेक्शंस पे। ठीक है, कि ये सेक्शन अगर आपका कवर हो जाता है तो इन एग्जामिनेशन में बोलता हूं भाई 25 में से आप केवल 22 ही नंबर लाओ, है ना। 25 में से 25 नहीं आ रहे हैं, लेकिन अगर आपने 22 भी ला लिया तो यू विल बी नियर द कट ऑफ। ओके, आप लोग कट ऑफ के बहुत ज्यादा पास में चले जाते हो, है ना। और एग्जाम को क्लियर करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम को क्लियर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो हम लोगों को एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना करके चलना होता है कि भाई कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले हम उसको खत्म करें और उसके थ्रू ही जो है चीजों को आगे बढ़ाएं, है ना। तो ये दोनों सब्जेक्ट आपके कवर करवाए जाएंगे, है ना, इन द बैच। आप लोगों को सारी डिटेल में अभी 1 बाय 1 देता हूँ, सिलेबस भी मैं अभी डिस्कस करवाऊंगा इन दिस सेशन, है ना।
तो आपको पता होना चाहिए कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड जनरल एप्टीट्यूड का जो वेटेज होता है सर बहुत ज्यादा होता है इन योर एग्जामिनेशन। बट जो एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग कोर्स सब्जेक्ट है ये आप कितना भी पढ़ लो, है ना, जैसे बोलते हैं ना कि जीके जो होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो तैयारी करते हैं उन बच्चों के लिए जो जीके का पेपर होता है बेसिकली, है ना, तो बोला जाता है कि जीके जो है समुद्र है, उसमें से पानी निकालते भी जाओ तो खत्म नहीं होता, तो उसी तरीके से ये भी है। तो कैसे पढ़ना है सर, तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं उस पे बेस्ड एनालिसिस के थ्रू आप लोगों को कंटेंट डिस्कस करवाया जाता है ना, और एक अनप्रिडिक्टेबल नेचर के थ्रू आप लोगों को जो है चीजें जो है बताई जाती है बेसिकली, है ना। तो इन द बैच वी विल कवर ऑल द टाइप्स ऑफ द सेक्शंस व्हिच कैन आस्क, जो विट कुड आस्क्ड बाय द एग्जामिनेशन ऑफ द गेट, जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स के थ्रू, वो सारी चीजें हम लोग आपको एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कोर्स सब्जेक्ट्स में पढ़ाएंगे। मतलब कि सारे सब्जेक्ट जितने भी आपके सिलेबस में दिए हुए हैं सारी चीजों को जो है क्लियर करवाया जाएगा, ठीक है। तो 1 बाय 1 नेचर में सारी चीजें आप लोगों की कंप्लीट करवाई जाएगी, है ना, और सारी चलेगी, ठीक है। तो आई होप सारी चीजें आप लोगों को यहाँ तक की क्लियर हुई होगी। यहाँ पर मैंने सारी बेसिक चीजों के बारे में बात किया, ठीक है। ये बेसिक चीजें आप लोगों को पता रहती है, बहुत से स्टूडेंट भाई पुराने भी हैं तो सभी को पता रहता है, लेकिन क्या होता है फॉर द न्यू स्टूडेंट्स हम लोगों को ये डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। बात करते हैं बैच के प्लान की कि भाई किस तरीके से आप लोगों का बैच चलता है और आप लोगों को किस तरीके से करना है। तो बेसिकली वी विल कवर इन दिस बैच कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, किसी भी एक टॉपिक को अगर हम लोग पढ़ा रहे हैं बेसिकली इफ वी, देखो बैच कैसा चलने वाला है ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं, है ना। सो इफ वी कवर एनी टाइप्स ऑफ द टॉपिक्स, लाइक अगर मैं किसी भी एक टॉपिक को एग्जांपल के लिए लेकर के चलूं कि भाई मैं कल से फूड स्टार्ट कर रहा हूं, है ना, जिसमें हम लोग एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग के बारे में जो है पहला सब्जेक्ट हमारा जो न्यू बैच में होगा वो फूड, जो एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग उसी को फूड प्रोसेसिंग भी कहा जाता है। तो हम लोग फूड प्रोसेसिंग से क्लासेस स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द टुमारो, ठीक है। सो अगर मैं बताऊं आप लोगों को किसी एक टॉपिक के बारे में कि उसमें जैसे एक टॉपिक है इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ फूड, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ योर क्लासेस। तो बेसिकली जैसे अगर मैं इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ फूड के टॉपिक को लूं, है ना, तो इन एग्जाम्पल कि भाई मैं किस तरीके से टॉपिक को पढ़ाने वाला हूं, तो सबसे पहले हम लोग इसमें जो है फेज 1 में इसके सारे कंसेप्ट की क्लासेस करवाते हैं, है ना, कि बेसिकली व्हाट विल बी द कंसेप्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज की, है ना, किस किस टाइप की प्रॉपर्टीज होती है, लाइक मैकेनिकल, फिजिकल, थर्मल, है ना, रियोलॉजिकल एंड एरोडायनामिक, एंड देयर विल बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रॉपर्टीज जो आप लोगों की इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज होती है भाई किसी भी एक फूड मटेरियल की। सो वी विल कवर ऑल द कंसेप्ट्स ऑफ द दैट टॉपिक, ओके, उस टॉपिक का सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे, उस पे बेस्ड जितने फॉर्मूलेज आपके गेट एग्जामिनेशन में हेल्प करेंगे, क्योंकि देखो गेट तो भाई न्यूमेरिकल एग्जाम है, ठीक है। इन द गेट एग्जामिनेशन आपको एट द एंड आप लोगों को क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, तो एट द एंड क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, तो फॉर दैट रीजन वी विल कवर द फॉर्मूलाज, ओके, आफ्टर द कंसेप्ट, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग कंसेप्ट पढ़ाते हैं, फिर फॉर्मूला उसमें पढ़ाए जाते हैं, ना, जो जो फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके बाद में जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस उस सेक्शन से बनते हैं वो कवर करवाए जाएंगे। उसके बाद में उसमें जितने भी प्रीवियस ईयर में टॉपिक्स पूछे गए हैं उस टॉपिक से, है ना, उस टॉपिक से जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लाइक इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ फूड मटेरियल से, है ना, कितने टाइप के क्वेश्चंस आपके बने हुए हैं बेसिकली उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे। एंड एट द लास्ट वी विल टेक द सब्जेक्ट टेस्ट, ओके। तो बेसिकली अभी तक मैंने टेस्ट जो है बच्चों का लिया नहीं था, है ना, क्योंकि क्या होता है कि एक आप लोग प्रिपेयर नहीं हो पाते। तो फ्रॉम दिस कंडीशन अब हम लोग जो है टेस्ट भी यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, और ये बच्चे जो 1 फरवरी को भी जिन बच्चों ने ज्वाइन किया था बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि पैरेलल फॉर्म में आपके सब्जेक्ट चल रहे हैं। फूड आप लोगों को भी इन्हीं के साथ अटेंड करना है, और जो नए बच्चे हैं उनको तो अटेंड करना ही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों का जो है बैच में जो है सारी चीजें जो है कंप्लीट करवाई जाएगी, ठीक है। ये आप लोगों का कंसेप्चुअल क्लासेस होगी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सब्जेक्ट टेस्ट, इस तरीके से आप लोगों की चीजें जो है चलेगी। कोई भी क्वेश्चन होगा लास्ट में मुझसे जो है पूछ लेना, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों की बैचेस चलने वाली है बेसिकली, आप लोगों को जो है हमेशा याद रखना है फ्रॉम द फर्स्ट क्लासेस, ठीक है। अब क्लासेस किस तरीके से कंडक्ट करवाई जा रही है, ईच क्लास इंक्लूड्स थ्योरी, कंसेप्ट डिस्कशन, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड द डाउट सेशंस इफ यू हैव द डाउट रिमेनिंग आफ्टर द क्लास। बचता नहीं है वैसे कोई डाउट, क्योंकि इतने अच्छे से हम लोग क्लियर करवा ही देते हैं कि भाई डाउट आप लोग के मन में आता नहीं होगा। बाकी अगर आता है तो यू कैन
ask me on the that time and after some time in the conditions. Okay, कभी भी आप लोग जो है पूछ सकते हैं। तो ये हमारे द्वारा आप लोगों को क्लासेस इस तरीके से करवाई जाएगी, ठीक है, इस तरीके से सारी चीजें आप लोगों को हमारे द्वारा करवाई जाएगी, है ना भाई। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, अभी मैं वन बाय वन जब सिलेबस डिस्कस करूंगा सो वहां पर मैं सारी चीजों के बारे में आप लोगों को और डिटेल में जो है चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो ये बैच का हमारा कुछ इस तरीके से प्लान रहने वाला है। सबसे पहले न्यू बैच फूड प्रोसेसिंग कंप्लीट करवाई जाएगी, रिन्यूएबल एनर्जी के टॉपिक्स कवर करवाए जाएंगे, उसके बाद में जो है पोस्ट हार्वेस्ट में जो आपका HMT हीट एंड मास ट्रांसफर एंड अदर सेक्शंस वो भी आप लोगों के जो है कवर करवाए जाएंगे इन द बैच, ठीक है। तो फिर धीरे 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 करते करते हम लोग जो है एट द एंड ऑफ द दिसंबर, है ना, दिसंबर तक, जुलाई से लेकर के एट द एंड ऑफ द दिसंबर आप लोगों का कंप्लीट सिलेबस जो है कंप्लीट करवा दिया जाएगा। अप्रोक्सीमेटली नवंबर तक ही हो जाता है, लेकिन हम लोग मान के चल रहे हैं एक महीना एक्सटेंड करके कि भाई दिसंबर तक आप लोगों का कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा, है ना। और जो 6 मंथ का जो बैच होता है ना, इसमें स्पेशलिटी ये रहती है कि आप लोगों को दुगना हार्डवर्क करना पड़ता है जो फरवरी के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनसे ज्यादा, क्योंकि इसमें आप लोगों के पास समय लिमिटेड होता है ना। तो आप लोगों को जैसे अगर मैं एक क्लास डिस्कस कर रहा हूं, जैसे अगर मैं आज एक क्लास ले रहा हूं तो उसके लिए आप लोगों को नोट्स भी आज ही बनाना होगा, ठीक है, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी उसी के साथ में करना होगा, याद भी करना होगा फॉर्मूलेस को, और ये सारी चीजें आप लोगों को जो है डेली बेसिस पे करना होगा, है ना। तभी जाकर के यू कैन क्रैक विद द एग्जामिनेशन इन द 6 मंथ। लास्ट ईयर जो हमारा एक रिजल्ट आया था, हिमांशु करके आप लोगों के सीनियर थे, बेसिकली उन लोगों ने भी क्या किया था कि भाई 6 मंथ वाला ही बैच ज्वाइन किया था, जो लास्ट मंथ जो अभी हो रहा है। बेसिकली उस बच्चे ने केवल और केवल 6 मंथ के अंदर में, वो भी उसकी जैसे ट्रेनिंग्स वगैरह चल रही थी, तो 3 से 4 महीने उसने पढ़ करके गेट एग्जामिनेशन को बहुत अच्छी रैंक से जो है क्लियर किया था। तो ये बैच इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि सिलेक्शन वाली बैच होती है, क्योंकि इसमें आप लोग कंटिन्यूअसली हमारे साथ कनेक्ट रहते हैं और आप लोग जो है क्लासेस को अटेंड करके अपना जो है चीजें आप लोग जो है कंप्लीट करते हैं। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप लोगों को क्या करना है, व्हाट विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ यू आर ज्वाइनिंग द बैच, है ना। अगर आप लोगों ने बैच ज्वाइन किया है या आप लोग बैच ज्वाइन करने वाले हैं, है ना, जो भी स्टूडेंट्स हैं बेसिकली, उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी इफ यू आर ज्वाइनिंग द बैच। तो भाई कल से आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों के लिए अब जो है बेसिकली जो प्रीवियस स्टूडेंट्स थे उनके लिए भी और जो नए बच्चे हैं उनके लिए भी, अब आप लोगों को पंक्चुअल होने का टाइम आ गया है। बेसिकली अब आप लोगों को सभी क्लासेस को अटेंड करना है इन द फॉर्म ऑफ द नेचर ऑफ द लाइफ, क्योंकि अगर अब रिकॉर्डेड के नेचर में आप लोग घुस रहे हैं कि भाई मैं कल कवर कर लूंगा, परसों कवर कर लूंगा, या रिकॉर्डेड देख लूंगा, है ना, कि आज तो क्लास नहीं हुई तो चलो मैं रिकॉर्डिंग, तो ये फिर इस तरीके से आप लोगों का पूरी चीजें जो है एक तरीके से जो है आप लोगों की आगे पीछे होगी, बैकलॉग बनेंगे और उसके थ्रू फिर आप लोगों की जो है प्रिपरेशन अफेक्ट होगी। इसी वजह से मैंने 1 तारीख को क्लास स्टार्ट किया है कि आज से आप लोग डिटरमाइन कर लीजिए, डिटर्मिनेशन, टेक द डिटर्मिनेशन की वी वांट टू क्रैक द एग्जाम इन द 6 मंथ। ओके, तो भाई करना चाहता हूं तो भाई ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को फॉलो करना होगा इन द टिल दिसंबर मंथ। ओके, और एग्जाम तक करना होगा, फरवरी तक ही करना होगा, क्योंकि फिर अगर इस तरीके से अगर आप चलते हैं तो यू कैन क्रैक द एग्जामिनेशन। अगर इनमें से कोई भी एक पॉइंट अगर आप लोग छोड़ते हैं तो भाई कोई भी जो है एग्जाम को जो है इजीली जो है फिर निकालने के उसमें नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो बेसिकली सभी क्लासेस को आप लोगों का बस यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन द डेली बेसिस इफ यू आर कंडक्टिंग द क्लासेस, तो आप लोगों को केवल 1 से 1.5 घंटे की क्लासेस होती है, बहुत ज्यादा समय की क्लासेस हमारी होती नहीं है ना। 1 से 1.5 घंटे की क्लासेस में हम लोग मोस्ट ऑफ द कंटेंट कवर करवाते हैं, डेली बेसिस पे आपकी क्लासेस होगी। तो लाइव क्लासेस जितनी भी होगी आप लोगों को अटेंड करना है, प्रॉपर नोट्स मेंटेन करना है ना। पूरी हम लोगों ने नोट्स बिल्कुल फॉर्मल तरीके से एकदम जो है प्रॉपर वे में नोट्स बना करके आप लोगों के लिए लाया हुआ है। तो सभी नोट्स को प्रॉपरली हैंड रिटन फॉर्म में नोट करना है, ऐसा नहीं कि स्क्रीनशॉट ले लिए चलो पीडीएफ निकाल के पढ़ रहे हैं, तो उसमें देखो क्या होता है कि वो एक प्रकार से आप लोग यू आर वेस्टिंग योर टाइम, ठीक है। देयर विल बी नंबर्स ऑफ द बुक्स प्रेजेंट इन द मार्केट, जो कि आप लोग घर भी लेकर के आते होंगे, तो भाई मुझे नहीं लगता कि 10 दिन से ज्यादा पढ़ते होंगे, ठीक है। सो प्रिपेयर द नोट्स फ्रॉम योर हैंड, है ना। हाथों से जब तक नोट्स प्रिपेयर नहीं करोगे जब तक यू विल बी डूइंग द फुलनेस, ठीक है, कि भाई आप लोग जो है केवल अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। हाथों से नोट्स को जो है बनाना है ना, प्रॉपर तरीके से एक एक कंसेप्ट को समझते समझते व्हेन वी मेक द नोट्स। ओके, सो हमारा क्या हो जाता है कि हम धीरे धीरे जो है
कंसेप्ट हमें याद होने लगते हैं। जब हम अपने हाथों से किसी काम को करते हैं तो वो चीजें देखना कि आप लोगों को लंबे समय तक याद रहती है ना। जैसे आप लोगों ने बचपन में कोई काम किया होगा अपने हाथों से, तो वो आज तक आप लोगों को याद है ना। तो भाई ये इंपॉर्टेंट होता है कि अगर क्लास अटेंड, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि लाइव कर लो, जैसी ही नोट्स आपको मिलती है प्रॉपरली, बस 15 से 20 पेजेस की नोट्स रहती है पर डे की, तो बस उसको नोट कर लेना है 1-2 घंटा बैठ करके। तो उससे क्या होगा, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होंगे वो भी याद हो जाएंगे और जो चीजें आप लोगों के कंसेप्ट भी वहां से क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रॉपर नोट्स मेंटेन करना है। जो भी होमवर्क, जैसे क्वेश्चंस हम लोग मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कभी कभी दे देते हैं ना, तो भाई होमवर्क को भी आप लोगों को कंप्लीट करना है, प्रैक्टिस करना है डेली बेसिस पे। देखो ये कोई आप लोग, यू आर नॉट अ चाइल्ड ऑफ द 9th-10th या फिर 11th-12th, आप लोग इंजीनियर हो, है ना। यू आर इंजीनियरिंग स्टूडेंट, और आई होप 3rd ईयर एंड 4th ईयर के बच्चों ने ही ज्वाइन किया है बैचेस, है ना। मैं मोस्टली जो जितने भी बच्चे मेरे पास हैं वो 3rd ईयर 4th ईयर के ही हैं। सो नाउ आप लोगों की एज में ये चीजें मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए कि आप लोग ये चीजें करो, ये चीजें करो, है ना। तो आप लोगों एक बहुत अच्छे लेवल पे चले गए हो। तो बेसिकली एक बुक आप लोगों को मैं हमेशा बताता हूँ कि संजय कुमार की एक बुक आती है, ठीक है। संजय कुमार की एक बुक है बेसिकली फॉर द प्रैक्टिस ऑफ द क्वेश्चन। आप लोग उस बुक को जो है लाइब्रेरी से इशू करवा लो, या अगर हो सकता है आप लोग 2-3 लोग मिलकर के एक साथ बुक ले लो, है ना। बहुत सस्ती बुक है, 200-300 रुपए में वो मार्केट में मिल जाती है। द न्यूमेरिकल अप्रोच, ठीक है, संजय कुमार की न्यूमेरिकल अप्रोच करके एक बुक आती है, जिसमें क्या किया है ना संजय कुमार सर ने, फार्म पावर, मशीनरी, पोस्ट हार्वेस्ट, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, इरिगेशन, ड्रेनेज, सारे टॉपिक्स को जो है उन्होंने कवर करवा दिया है ना। और उसकी थ्योरी को आपको स्किप करना है, बाकी जितने भी न्यूमेरिकल है पॉइंट नंबर 1 से लेकर के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, जैसे जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे उनको डेली बेसिस पे बैठते हुए आप 4 से 5 घंटा सेल्फ स्टडी जो है, सेल्फ बैठ करके क्वेश्चंस को जो है आपको सॉल्व करना है। यहां तो करवाई ही जाएंगे, लेकिन क्या होता है ना, जब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, सो यू विल बी कॉन्फिडेंट अबाउट यू कि भाई मुझे भी आता है, ठीक है। तो इफ यू वांट टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, तो भाई आपको अपने अकेले बैठ करके 3 से 4 घंटे तक क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। हम भी करते थे, हमने जितने भी स्टूडेंट्स को गाइड किया है सभी ने किया है जिन्होंने भी गेट एग्जाम को क्रैक किया है, ठीक है। तो आप लोग भी जो है एग्जाम अगर क्रैक करना चाहते हैं तो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना जो है जारी रखो। भले ही टॉपिक वाइज करो, कैसे भी करो, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करना आप लोगों का जो है इंपॉर्टेंट होता है ना। तो भाई नोट्स बनाना, साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, और उसको वीकली बेसिस पे, जैसे हम संडे को क्लास नहीं लेते, ठीक है। हमारे यहाँ पर क्या होती है कि हम लोग जो है संडे को क्लासेस नहीं करवाते। सो संडे का पूरा आपके पास दिन रहता है, यू कैन रिवाइज ऑल द थिंग्स, ठीक है। 1 बाय 1 मैनर में आप लोग जो है रिवाइज कर सकते हो। तो संडे के दिन आप लोग पूरा रिवाइज करेंगे, है ना, और इस तरीके से चीजें आप लोगों की चलेगी। हाँ, द नेक्स्ट पॉइंट विल बी अपेयर इन टेस्ट। बेसिकली देखो टेस्ट का क्या होता है ना कि हम लोग प्रीवियस 5 ईयर्स से क्वेश्चन जो है कोचिंग पढ़ा रहे हैं बेसिकली गेट की। तो क्या होता है, देखो हम लोगों ने भी ये चीज एब्जॉर्ब की, मतलब हम लोगों ने भी ये चीज को जो है फोकस किया है कि जितने भी स्टूडेंट्स जो होते हैं प्रिपरेशन के दौरान, जब भी वो प्रिपरेशन करते रहते हैं, है ना, तो जब भी कभी मान लो कोई टॉपिक का टेस्ट अगर हम ले रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डर के मारे कि भाई मेरा अभी पढ़ के नहीं हुआ है, मेरा अभी मतलब सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मैं टेस्ट दूं कि नहीं दूं। तो बेसिकली ये वाला फियर आप लोग हटा दो, बिकॉज दिस इज योर मॉक। ओके, मॉक का मतलब ही होता है कि प्रैक्टिस टेस्ट, है ना। द रियल एग्जाम विल बी इन द फरवरी, बट मॉक टेस्ट का ही रिजल्ट डिसाइड करता है कि आप लोगों का होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो टेस्ट में अपेयर होने से कभी डरना नहीं है भाई, भले ही 0 नंबर आए, 1 नंबर आए, 2 नंबर आए, लेकिन आप लोगों को टेस्ट जो है देना है। टेस्ट देने से आप लोगों का कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है ना। तो बेसिकली टेस्ट अटेंड करना पड़ेगा, और जितने भी डाउट्स होंगे तो आप लोगों को फ्रीक्वेंटली पूछना पड़ेगा। इफ यू डोंट आस्क द डाउट, ओके, अगर तो आप लोग नहीं पूछते तो भाई हमारा तो कोई वो नहीं है कि हम कोई एस्ट्रोलॉजर तो नहीं है कि भाई आपके मन की बात हम लोग जान ले, तो ऐसा तो नहीं है ना। तो भाई पूछना खुद को ही पड़ेगा, आप लोगों को खुद से मुझसे पूछना पड़ेगा कि सर मुझे ये टॉपिक पे डाउट है तो आप थोड़ा बता दीजिए, देन वी कैन कवर ऑल द थिंग्स, ओके, ये बता सकते हैं ना। तो ये सारी चीजें आप लोगों की कंप्लीटली चलनी चाहिए, तब जाकर के आप लोग की जो है सिलेक्शन की जो है चांसेस बनते हैं। गेट एग्जामिनेशन में भला ही कट ऑफ कम जाता हो, लेकिन जो नेगेटिव मार्किंग और जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है ना बेटा, वो पूरा हिला करके रख देता है अच्छे अच्छे प्रिपरेशन करने वाले बच्चों को, जो है बहुत
जो है पीछे कर देता है ये एग्जाम, है ना। तो बहुत ज्यादा टफ भी एग्जाम है और बहुत ज्यादा इजी भी एग्जाम है ना। तो दोनों नेचर में आप लोगों को तैयारी करना है कि टफ मान के ही चलोगे तो अच्छे से कर पाओगे किसी, है ना। तो ये सारे आप लोगों की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो आपको फॉलो करना है ना। इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इफ यू विल फॉलो इन द क्लासेस, तब जाकर के आपकी चीजें जो है इजीली जो है कवर होना स्टार्ट हो जाएगी, है ना। भाई एक इस तरीके से स्ट्रेटेजी आप लोग बना सकते हैं, क्लासेस लो, रिवीजन करो, प्रैक्टिस सेशंस लगाओ, फॉर्मूला प्रिपेयर करो एंड स्लीप, सोना। अभी दिस 6 मंथ जो भी काम आपके चल रहे हैं, जो भी चीजें चल रही है, उसको जो है एक ऐसा मान लो कि भाई वो मेरे लिए ज्यादा मतलब गेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीजें लाइफ में नहीं है, केवल ये आपको मानना पड़ेगा, जिसमें आपकी डेली रूटीन इस तरीके से होना चाहिए। हाँ, इफ यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट तो भाई कॉलेज के प्रोजेक्ट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती, तो यू कैन मेक यूर स्ट्रेटेजी। बट जो स्टूडेंट्स केवल फोकस होकर के गेट की ही तैयारी कर रहे हैं, जैसे आफ्टर ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स बहुत सारे जो हैं, वो क्या कर रहे हैं कि भाई एक साल अब हो गया, अब हम गेट की तैयारी एक साल प्रॉपर वे में कर रहे हैं, तो भाई उनका इसी तरीके से चलना चाहिए, क्लास लेना है ना, रिवीजन सेशंस करना है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस क्वेश्चंस डेली आप लोगों का भाई दिन में 1 घंटा 15 मिनट 20 मिनट 10 क्वेश्चन सॉल्व करो, 4 क्वेश्चन करो, जितने भी करना है करो, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस हमेशा आपका पर डे का होना चाहिए। ये कोचिंग के थ्रू तो नहीं, क्लास में जो करवा दिए वो नहीं, आपको सेल्फ बैठना पड़ेगा, है ना। इन द एग्जामिनेशन आपको सेल्फ बैठ के ही जो है पेपर लिखना है, तो सेल्फ बैठ के ही पेपर सॉल्व करना होगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिमेंबर इन योर माइंड टिल द प्रिपरेशन, टिल द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो भाई ये इस तरीके से आप लोगों को चीजें जो है प्रिपेयर करना पड़ेगा अपने लिए, तब जाकर के जो है चीजें और अच्छे से समझ में आए। फॉर्मूला रिवीजन, फॉर्मूला सीट्स जो है, देखो अभी तो मैंने क्या कर दिया है, मैं जितनी भी नोट्स प्रिपेयर करवा रहा हूँ, है ना, सभी में मैंने फॉर्मूला सीट्स प्रिपेयर करवाया हुआ है कि एट द एंड ऑफ द टॉपिक वी विल कवर ऑल द फॉर्मूलाज ऑफ द ईच स्लाइड्स, है ना। जैसे अभी प्रीवियस जितने भी बच्चे होंगे जिनको मैंने फार्म पावर अभी पढ़ाया है जस्ट कुछ दिन पहले, तो उन लोगों की जो पीडीएफ्स है उसमें हम लोगों ने फॉर्मूला सीट भी बना के दिया कि भाई ये पूरा कंसेप्ट हमने पढ़ा दिया, अब लास्ट में कौन कौन से फॉर्मूले इस पूरे कंप्लीट कंसेप्ट से निकल के आ रहे हैं, तो उनकी एक प्रॉपर सीट बना करके आप लोगों को दे दी गई है। उसी तरीके से आपको सीट भी मिल जाएगी। हाँ, बस उसको आपको लिखना है, बार बार रिवाइज करना है, रफ कॉपी पकड़ के कम से कम 10-12 बार लिख करके उसी फॉर्मूले को देखोगे, तब जाकर के सॉल्व होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो फूड सेक्शन है, 35 मार्क्स का वेटेज है उसका गेट एग्जामिनेशन में, 35 मार्क्स आस्क्ड बाय द गेट एग्जामिनेशन। ये 35 मार्क्स के क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं फूड के टॉपिक से, तो भाई उसमें तो पूरा फॉर्मूला ही है ना, पूरा फॉर्मूले पे बेस्ड ही फूड है। फूड के जितने भी टॉपिक्स अभी मैं पढ़वाऊंगा उसमें सारे में सभी जगह पे फॉर्मूलेज यूज होते हैं, तो फॉर्मूलेज के थ्रू ही आप लोगों को जो है चीजें कवर करवाई जाएगी। तो बेसिकली ये आप लोगों की एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी इस तरीके से होना चाहिए, है ना। हर जो है वीक में आपको 1-2 टेस्ट लगाना है, मंथली रिवीजन कर सकते हैं, वीक वाइज रिवीजन कर सकते हैं, एज पर यूर स्ट्रेटेजी की किस तरीके से आपको बनाना है, उसके हिसाब से आप लोग रिवीजन सेशंस ले सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से रिसोर्सेज एग्रीव के द्वारा आप लोगों को दिए जा रहे हैं, है ना। तो बेसिकली देखो यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स को ये चीजें क्लियर ही नहीं होती कि भाई सर क्या क्या मिलेगा, क्या क्या चीजें होगी, ये होगी कि नहीं होगी, है ना। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स भाई बैच ज्वाइन करने के बाद भी ये क्वेश्चन करते हैं, तो सबसे पहले उन लोगों के लिए भी ये कुछ चीजें मैं आप लोगों को बता दूं कि देयर विल बी नंबर्स ऑफ द रिसोर्सेज वी विल प्रोवाइड। ओके, जस्ट अ सेकंड ना, जस्ट अ सेकंड। हेलो, ओके, so there will be different types of the resources we will provide कि आपको क्लासेस कंप्लीटली जो है लाइव फॉर्म में कवर करवाई जा रही है। देयर विल बी सम सब्जेक्ट्स आप लोगों के लिए मैंने रिकॉर्डेड नेचर पे भी रखा है, जैसे कि आप लोगों का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और जो जनरल एप्टीट्यूड्स के सेशन है, ये आप लोगों को मैं रिकॉर्डिंग फॉर्म में देने वाला हूँ, रिकॉर्डेड फॉर्म में आप लोगों की ये होंगे, ठीक है। ये आप लोगों को रिकॉर्डेड फॉर्म में आप लोगों को दिए जाएंगे, जो भी आप लोगों के जनरल एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स का सेशन है वो, ठीक है। क्लासेस नोट्स रहेगी, पीडीएफ नोट्स आपको मिलती है, बेसिकली प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे, क्वेश्चंस के फॉर्म में मैं दूंगा, टेस्ट आप लोगों की कंडक्ट करवाए जाएंगे, रिवीजन क्लासेस होती है ना, रिवीजन क्लासेस आफ्टर सिलेबस
कंप्लीशन, आप लोगों की हर टॉपिक को एक क्लास में हम लोग कवर करवाते हैं, तो वो सारी चीजें भी आप लोगों की चलने वाली है ना। ये सारे रिसोर्सेज आपके लिए जो है दिए जाएंगे, ठीक है। कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक्स जो आपको नहीं करना है, ये भी आप लोगों को याद रख लो कि भाई क्लासेस को स्किप नहीं करना है ना। कि क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में लाइव क्लास को ज्वाइन कर लेते हैं, है ना। हमारी सबकी आदत होती है कि गूगल मीट ओपन किया, क्लास को हमने ज्वाइन किया, बट क्लास जो है ज्वाइन करने के बावजूद भी जो है कुछ देर में हम लोग क्या करते हैं, एग्जिट कर लेते हैं। तो ये वाली हरकत आप लोगों को नहीं करनी। तो स्कीपिंग क्लास विल बी योर फेलियर, ओके, इट्स अ बिगेस्ट फेलियर जो आप लोगों का ये होता है बेसिकली। तो क्लास को स्किप मत करो। नो रिवीजन, रिवीजन नहीं करना, ये सबसे बड़ा मिस्टेक आप लोगों का होता है। मैथमेटिक्स को इग्नोर करना, बच्चे क्या करते हैं, बहुत से मैंने देखा हूं यार कि मतलब ओवर स्मार्टनेस की वजह से क्या करते हैं कि हम पहले कोर सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं क्योंकि कोर सब्जेक्ट ज्यादा मार्क्स का आता है। तो ये वाली जो है स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं कि हम लोग जो है कोर सब्जेक्ट को पहले कवर कर लेंगे, उसके बाद में देख लेंगे 10 से 15 दिन जब एग्जाम का बचेगा उसके समय में हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को, जनरल एप्टीट्यूड को कवर कर लेंगे, एंड दिस विल बी द बिगेस्ट मिस्टेक फॉर एग्जामिनेशन, ठीक है। क्या होता है, मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड जो है एक फिक्स्ड सिलेबस में पूछा जाता है ना। 5 टॉपिक है मैथमेटिक्स के, मैट्रिक्स, सॉरी लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, है ना, न्यूमेरिकल मेथड, फिर एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। ये इस तरीके की प्रोबेबिलिटी 5 केवल टॉपिक्स हैं, उन्हीं में से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। जनरल एप्टीट्यूड का भी एक फिक्स सिलेबस आपको दिया हुआ है जिनमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो डोंट इग्नोर द मैथमेटिक्स एंड जनरल एप्टीट्यूड। प्रीवियस ईयर के बच्चे, जो प्रीवियस बच्चे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि मैं सबसे पहले मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड को ही इतना ज्यादा क्यों जो है वेटेज देता हूं, क्योंकि यू कैन कवर द 25 मार्क्स, ओके, जो आपके फिक्स है कि भाई इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड पढ़ करके यू विल गेट द 25 मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, और ये फिक्स मार्क्स आप लोगों को जो है मिलेंगे। तो ये सबसे पहले आप लोगों को मैथमेटिक्स एंड जनरल एप्टीट्यूड कवर करना ही है ना। और ये चीजें क्या है कि मैं आप लोगों को इस वजह से रिकॉर्डेड नेचर में दे रहा हूं कि जैसे जैसे आप लोगों की अगर लाइव क्लास चल रही है ना, कि भाई जनरल एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स आप लोगों के पास रिकॉर्डेड नेचर का रहेगा, और उसके बाद में हम लोग एक लाइव क्लास जो है पर डे कंडक्ट करवाएंगे। तो जनरल एप्टीट्यूड और जो मैथमेटिक्स है इसको आप डेली बेसिस पे 2-2 लेक्चर, 3-3 लेक्चर करके कवर करेंगे, और ये आपको पर डे लेक्चर होंगे। तो इस तरीके से टॉपिक्स आपके कवर करवाए जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग 2 सब्जेक्ट को पैरेलली लेकर के चलेंगे क्लासेस में, है ना। एक सब्जेक्ट खुद से सेल्फ तैयारी करेंगे और सेल्फ जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख करके करेंगे, और दूसरा आपके लाइव फॉर्म में कवर करवाए जाएंगे, है ना। जो 4th मिस्टेक बच्चे बिल्कुल नहीं करना है कि कम क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ना, कम क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं कि भाई जितने प्रीवियस ईयर आ रहे हैं कि केवल हम उनको ही सॉल्व कर लेंगे और हम ये मान के चल रहे हैं कि हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा मिस्टेक होता है। तो डोंट डू द मिस्टेक ऑफ सॉल्विंग वेरी फ्यू क्वेश्चंस। भाई कभी भी क्वेश्चंस जो है कम मात्रा में सॉल्व मत करो, नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि आपके एग्जाम का नेचर ये है कि क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी आप पास हो पाओगे, है ना। क्वेश्चंस, नंबर्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी जाकर के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि यही चीज मैं अभी स्टार्टिंग से बता रहा हूं कि अनप्रिडिक्टेबल एग्जाम है ना, कि हमको भी नहीं पता कि क्या टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं, क्योंकि गेट के प्रोफेसर्स पे बेस्ड है ना। कौन से टॉपिक पूछे जा सकते हैं किसी को पता नहीं है ना। तो बेसिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रिमेंबर इन योर माइंड कि भाई क्या चीजें आप लोगों की जो है पूछी जा सकती है। तो सबसे बड़ा जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को याद रखना है कि क्या आने वाला है ये किसी को पता नहीं है। तो भाई जब भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमेशा आप लोगों को ध्यान देना है कि मैथ्स एंड एप्टी को जो है हमेशा कंप्लीट करते हुए चलना है, और क्वेश्चंस को डेली बेसिस पे नंबर्स ऑफ क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करना है ना। और रिवीजन क्लासेस आप लोगों की स्टार्ट हो जाएगी आफ्टर 3 मंथ्स ना, आज से 90 दिन के बाद, आज से 90 डेज के बाद आप लोगों की रिवीजन क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, उसको भी अटेंड करना पड़ेगा, है ना। तो ये फिक्स रहता है कि भाई रिवीजन हम लोग करवाते हैं प्रॉपर तरीके से कि हर टॉपिक को एक क्लास में कवर करवाए जाते हैं, हर साल ये रिवीजन क्लासेस आपकी चलती है। तो फ्रॉम टुडे टू आफ्टर 90 डेज वी विल स्टार्ट द रिवीजन क्लासेस, और उस समय तक हमारा अप्रोक्सीमेटली 80% सिलेबस हो जाता है। तो सिलेबस भी चलते रहता है, रिवीजन क्लासेस भी चलते रहते हैं। तो रिवीजन क्लासेस विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस जो आपको अटेंड करना है, और रिवीजन आपको खुद से भी करना है, बाकी हम भी करवाते हैं, ठीक है। तो रिवीजन जो है स्टार्ट वेरी लेट है ना, तो भाई अगर रिवीजन करना शुरू नहीं करोगे तो फिर वहां पर और जाकर के आप लोगों का लॉस होगा।
तो रिवीजन भी साथों साथ आप लोगों को जो है करना पड़ेगा। ठीक है, तो रिवीजन भी आप लोग जो है साथों साथ करेंगे तब जाकर के जो है अच्छा आप लोगों के लिए हो। ओके, नाउ द सक्सेस फॉर्मूला विल बी दिस कि कंसेप्ट, प्रैक्टिस, रिवीजन, टेस्ट एंड कंसिस्टेंसी के थ्रू ही आप लोग जो है रैंक ला सकते हैं, है ना। ओनली द सक्सेस फॉर्मूला की कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए। अगर मैंने बोल दिया कि इंजन, तो इंजन में देखो कितने टॉपिक्स हैं, इंजन में मैंने क्या क्या चीजें पढ़ाया, आप लोगों के दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि सर ने इंजन जैसे ही टॉपिक मैंने बोला कि इंजन में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, इंजन के बारे में पढ़ा, 2 स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक, ऑटो, डीजल, ठीक है, फ्यूल सप्लाई, है ना, कि भाई जिसमें हम लोगों ने बीपी, एचपी, आईएचपी, इंडिकेटेड पावर, ये सारी पॉइंट्स आपके माइंड में एकदम शॉर्ट आ जाना चाहिए। तो ये आप मान के चलो कि कंसेप्ट आपका क्लियर है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे सो यू नो अबाउट ऑल फॉर्मूलाज। ओके, यू विल बी नो अबाउट ऑल द फॉर्मूलाज जो आपके दिमाग में आपके पास होंगे, है ना। तो जैसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हो तो फॉर्मूला रटना स्टार्ट हो जाता है, फॉर्मूला आपके दिमाग में छपना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि बार बार किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से हम एक्सपर्ट बन जाते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, है ना। बचपन से लेकर के अभी तक देयर विल बी नंबर्स ऑफ प्रॉब्लम्स जो आपके सामने आई होगी कॉलेजेस में, कभी बैक लग जाना, कभी कोई फीस के लिए हम लोगों की प्रॉब्लम आती है ना, मनी रिलेटेड प्रॉब्लम, देयर विल बी नंबर्स ऑफ द प्रॉब्लम्स। तो ये कैसे सॉल्व होती है, जब हम उसको सॉल्व करते हैं, है ना, कोई हम हल निकालते हैं तभी जाकर के। तो भाई इसी तरीके से क्या होता है कि नंबर्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करते करते आप लोगों को आदत हो जाती है कि अब प्रॉब्लम सॉल्व करने की। तो गेट एग्जाम का जब पेपर आता है तो वहां किसी ना किसी तरीके से दिमाग लगा कर आप लोग जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर ही लेते हैं। तो ये चीजें याद रखना है कि प्रैक्टिस करते रहना है, रिवीजन प्रॉपर तरीके से करना है, टेस्ट जितने भी होंगे एक एक टेस्ट अटेम्प्ट करना पड़ेगा आप लोगों को, एक एक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे तभी जाकर के क्लियर करोगे। और मैं ये बोल रहा हूँ कि आप लोग रैंक के बारे में सोचो, है ना, 1st to 10 रैंक में आने के बारे में सोचो, नॉट द क्लियर द एग्जामिनेशन। एग्जाम सभी बच्चे क्लियर करते हैं, एग्जाम सभी बच्चे क्लियर कर लोगे, लेकिन अच्छी रैंक रहेगी तब जाकर के अच्छे कॉलेजेस मिलते हैं, तब जाकर के अच्छी चीजें आपके पास होती है। ठीक है, तो रैंक पे फोकस करना है, और जब हम रैंक पे फोकस करते हैं, जब भी किसी बड़ी चीज पे फोकस करते हैं, तो हम लोगों को जो है एक प्रॉपर तरीके से हार्ड वर्क भी उसी तरीके से हमको करना होता है। तो भाई ये सारा सक्सेस का फॉर्मूला होता है कि जब भी एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा कि सर किस तरीके से पढ़े, तो भाई इस तरीके से पढ़ो, कंसेप्ट पढ़ लो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, रिवीजन कर लो, टेस्ट लगा लो, और कंसिस्टेंसी के साथ में एग्जाम तक, आज से लेकर के एग्जाम तक कमिटमेंट कर लो कि आज से लेकर के एग्जाम तक मैं किसी फंक्शन में नहीं जाने वाला हूं, मैं कहीं किसी के दोस्तों के साथ नहीं घूमने वाला, कि अगर इफ यू आर ए सीरियस एस्पिरेंट देन, है ना, अगर आप सीरियस हो तब, नहीं तो बाकी तो इट्स योर चॉइस, है ना, कि आप करना चाहते हो तो आपकी लाइफ है बेटा, यू कैन डू एनीथिंग विथ योर लाइफ। बट अगर कुछ करना है लाइफ में, अगर हमने डिग्री की है, अगर हम अपने पेरेंट्स से ये नहीं सुनना चाहते कि तो आपने 4 साल क्या किया, आप जॉब भी नहीं कर रहे हो, खाली बैठे हो, तो उससे अच्छा है कि प्रिपरेशन हम लोग केवल 6 महीना कर करके अपना जो है एक प्रॉपर जो है गेट जो है क्लियर कर ले, है ना, और अपने लिए एक रास्ता जो है सामने के लिए बना ले, है ना। तो ये आप लोगों के हाथ में है कि अगर इफ यू वांट टू डू द सिलेक्शन, यू वांट टू गेट द सिलेक्शन इन द एग्जामिनेशन, तो केवल और केवल 6 मंथ है। 6 मंथ में डेली बेसिस पे आप लोगों को बैठना है, अपने साथ में खुद के साथ बैठो, क्लासेस अटेंड करो, प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की। प्रैक्टिस के लिए बुक लेना जरूरी है, कंपलसरी है कि आप लोग बुक्स लो, प्रॉपर तरीके से नोट्स हम लोग कवर करवा के दे रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि बुक्स में एक दो चीजें ज्यादा अच्छे से आती है, क्योंकि बुक्स वाले जो हैं उसमें से जब करते हैं तो वो सेल्फ तरीके से हम लोग करते हैं, किसी की मेथड से करने से अच्छा बुक्स की जो है ज्यादा फॉलो करो, कि वहां पर वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा है ना। जो संजय कुमार की बुक है उसमें एआरएस के भी क्वेश्चंस हैं, गेट के भी क्वेश्चंस हैं, नेट के भी क्वेश्चंस है। सो द वेराइटी ऑफ क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे तो और ज्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना पड़ेगा, टेस्ट लेना पड़ेगा, रिवीजन कंसिस्टेंसी के साथ करना पड़ेगा। कब तक? केवल 6 मंथ तक। और गेट का एग्जाम का पेपर हो जाएगा, उसके बाद आप जो भी करना चाहे आप कर लेना, लेकिन अभी जो है सारी चीजें आप लोगों की कंप्लीटली चलना चाहिए। तो एग्रीयुक का केवल एक्सपेक्टेशन यही है कि आप जितने भी बच्चे आज ज्वाइन है क्लासेस में, है ना, जितने भी नए बच्चे भी जो आएंगे, बेसिकली रेगुलर आप लोग अटेंड करेंगे, डिसिप्लिन से रहेंगे, रिस्पेक्ट बनी रहना चाहिए। एक टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में रिस्पेक्ट ऑलवेज होना चाहिए। हम हमसे भी जो है रिस्पेक्ट आप लोगों की बनी रहे, आपसे भी रिस्पेक्ट बनी रहे, क्वेश्चंस प्रॉपरली पूछना है,
है ना, कंसिस्टेंसी के साथ में चलना है, पॉजिटिव एटीट्यूड, है ना, कि भाई हो जाएगा, कि ऐसा नहीं कि सर ये तो नहीं हुआ। जैसे क्या होता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का मैंने ये देखा है कि जैसे आज टॉपिक हम लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर मैं आज किसी टॉपिक को पढ़ा रहा हूं, सो उसके डाउट, उस टॉपिक के डाउट आज, कल और परसों, इन 3 दिनों के अंदर आपके क्लियर हो जाना चाहिए। अब क्या होता है कि ये क्लास मैंने लिया हूं आज, इसके 10 से 15 दिन बाद में दूसरी, मतलब जो है हमारी क्लासेस कंटिन्यूसली चल रही है, और 10-15 दिन बाद जब ये बच्चे को, कोई भी एक स्टूडेंट है, तब उसको ये, जब ये टॉपिक को दोबारा रिवाइज करता है, तब यहाँ पर जाकर के एक डाउट आता है, तब वो जाकर के मुझे 20 दिन बाद एक कोई भी एक क्लास में पूछता है। सो ये आप लोग जो है नहीं करेंगे। अगर आपको किसी टॉपिक को पढ़ाया जा रहा है और उससे रिलेटेड डाउट है, तो 2 से 3 दिन के अंदर आप कवर क्लियरली पूछ लो, है ना, क्लियरली पूछ लोगे, तब जाकर के जो है चीजें हम लोग इंस्टेंटली करवा देते हैं। हाँ, वही डाउट को अगर आप 15-20 दिन बाद पूछोगे, तो हमारा भी जो है एक रिदम में हम लोग जब आगे बढ़ते हैं, तो हम भी फिर सोचने लग जाते हैं कि उस समय हमने क्या करवाया, है ना। तो बेसिकली ये चीजें नहीं करना है। अगर आपको पढ़ाया जा रहा है आज, तो उसको किसी भी तरीके से रिवाइज करके, हाँ, जब खुद से समझ नहीं आ रहा है, तो उस 2-3 दिन के अंदर में पूछ लो, और कॉन्सेप्ट को डेली बेसिस पे क्लियर करते हुए चलो, क्योंकि नाउ यू डोंट हैव द टाइम। ओनली 6 मंथ है, जिसमें से 3 महीना सिलेबस कवर करने में जाएगा, आपकी प्रॉपर नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन करने में 1-2 महीना चले जाएगा, तो 3-4 महीने तो आपके केवल इन सभी चीजों में चल जाएंगे। टेस्ट सीरीज लगाने में 1 मंथ आपका चले जाएगा, ठीक है, और 1 मंथ ही आपका बचेगा, जिसमें आप लोग जो है थोड़े सेल्फ जो है तैयारी कर पाएंगे। तो उससे अच्छा आप लोग जो है डेली बेसिस पे जो है करेंगे, तो ये चीजें आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें बेसिक चीजें है, आप लोगों को बताना नहीं था मुझे, बाकी ये सारी चीजें आप लोग जो है करेंगे। जो भी क्वेश्चंस होंगे लास्ट में पूछ लेना बेसिकली। अब हम लोग बात करते हैं, है ना, ये बेसिकली ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने पीडीएफ में रख दिया है कि आप लोग बाद में पढ़ ले, है ना, कि बेसिकली प्रिपरेशन ऑफिशियली शुरू हो रही है आप लोगों की आज से, और जो है आप लोगों को गाइडेंस देने की हम लोग पूरी कोशिश करते हैं। फाइनल रिजल्ट आपकी कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क पे ही डिपेंड करेगा, है ना। वी आर ओनली प्रिपेयरिंग द सिलेबस, ओके। हम लोग जो है आपको केवल और केवल जो टीचिंग द सिलेबस, है ना, सिलेबस पढ़ाएंगे, प्रिपेयर करना सिखाएंगे, किसी एग्जाम को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, सारी चीजें आपको बताई जाएगी, है ना। तो आज से आपकी जर्नी स्टार्ट हो रही है। अब कुछ चीजें आप लोगों को एक्स्ट्रा में बता देता हूँ कि अब हम लोग जो है सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि बेसिकली जो आपके गेट एग्जाम का सिलेबस है वो किस तरीके का सिलेबस है, उसके बारे में भी हम अब थोड़ी चीजें अब लोग जो है जान लेते हैं। इसमें आप लोगों को आई थिंक सारी चीजें क्लियर हो गई कि पढ़ना कैसे, किस तरीके से आप लोगों को जो है चीजों को कवर करना है ना। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम इम्पोर्टेंट सिलेबस, वी विल टेक अ 10 सेकेंड रेस्ट, देन वी स्टार्ट द सिलेबस कि भाई को क्या क्या चीजें आपकी सिलेबस में रहती है। तो पहले दिन ही मैं अगर आप लोगों का उसके साथ इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ, तो जाकर के आप लोगों को कभी डर महसूस नहीं होगा कि सिलेबस देखने के लिए अरे यार क्या है, पता भी तो होना चाहिए कि हम किसी चीज को जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसका नाम पूछते हैं, है ना, वो कैसा है, क्या है ना। बहुत से, कभी भी हम लोग रियल लाइफ में भी यही करते हैं कि किसी व्यक्ति को अगर हमको जानना है ना, हम उसके बारे में अगर सोच रहे हैं, है ना, तो हम अगर उसको सबसे पहले हमको उसके बारे में जानना होता है। तो उसी चीज को मैं यहाँ पर बताऊंगा कि सिलेबस कैसा है, कि क्या 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 सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं। तो अगर ये आप लोगों को आज की क्लास में पता चल जाएंगे, तो आप लोग जो है इजीली जो है कवर कर पाएंगे चीजों को इन द नेक्स्ट क्लासेस। ठीक है, तो गेट के सिलेबस की अगर हम लोग बात करें, तो गेट का सिलेबस मोस्टली जो है 7 सेक्शंस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिसमें से एक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इसी के साथ में जनरल एप्टीट्यूड है। इसमें जो रिकॉर्डेड लेक्चर आपको दिए जाएंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड के, जिसमें मैंने डिटेल्ड फॉर्म में लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, न्यूमेरिकल मेथड, इस सारे टॉपिक्स को मैंने प्रॉपर वे में कवर करवाया हुआ है। और लेक्चर्स भी अप्रोक्सीमेटली 40-50 लेक्चर्स हैं, ठीक है। तो ये लेक्चर सबसे पहले आज से ही अगर आप अभी थोड़ी देर बाद भी अगर पढ़ने बैठ रहे हैं, आफ्टर एंडिंग द लेक्चर ऑफ दिस, है ना, तो अभी तो वैसे आप लोगों को मैंने एंट्री नहीं दिया है बेसिकली एप्लीकेशन में, तो थोड़ी देर में मैं आपको एंटर भी करवा दूंगा, है ना। तो आज से ही आप लोगों को जैसे कल से करना इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की क्लासेस अटेंड करना है, खुद बैठ करके रिकॉर्डेड नेचर। उसके बाद में हर दिन आपकी क्लासेस होगी
6 से 7 बजे के बीच में। तो लाइव क्लासेस डेली बेसिस पे आपको लाइव आकर के अटेंड करो, है ना, लाइव आकर के अटेंड करो। 1 से 1.5 घंटे की ही क्लास है, कोई मोस्ट, तो उसमें क्या होगा कि आपके मोस्ट ऑफ द डाउट क्लास में कवर हो जाएंगे। ठीक है, क्लास में कवर होने से क्या होता है कि आपके चीजें कवर होते चलेगी, है ना, प्रॉपर कंसिस्टेंसी से कवर होते चलेगी, है ना, क्योंकि इफ वी आर कंसिस्टेंट यू विल बी ऑल्सो कंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। तो देखो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में आपके ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि आप लोगों ने M1 M2 और M3 में पढ़े हुए हैं। लीनियर अलजेब्रा में मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट्स है ना, लीनियर ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारी चीजें मैंने बहुत डिटेल्ड मैनर में विद द हेल्प ऑफ द PYQs ऑफ द गेट, जो पूछे हुए PYQs है उसके थ्रू मैंने सारी चीजें इनको कवर करवाया हुआ है। तो ये सारी चीजें आपको जो है लेक्चर में कवर करना है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग जो है फार्म मशीनरी पढ़ेंगे, जिसमें देखो फार्म मशीनरी में सिलेबस इस तरीके से दिया रहता है, लेकिन जब हम लोग क्लासेस लेते हैं तो हम लोग कुछ अलग तरीके से पढ़ाते हैं, है ना। जैसे टिलेज हो गया, टिलेज ऑपरेशन पूरा पढ़ाया जाता है, एमबी प्लाउ, डिस्क हैरो, है ना, डिस्क प्लाउ वगैरह, डिस्क हैरो हो गया, रोटावेटर, कल्टीवेटर, है ना। फिर उसके बाद में अगर नया सिलेबस ऐड होता करेंगे तो उसमें अभी कुछ टॉपिक्स जैसे पूछे हुए हैं, है ना। तो जितने भी मशीनरीज यूज होने वाली है उन सभी के बारे में मैं आप लोगों को फार्म मशीनरी में कवर करवाऊंगा, है ना। ये उसका सिलेबस है। सिस्टम्स, हिचिंग, टिलेज कौन कौन से यूज होते हैं, स्प्रिंग में कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, मूविंग में चाप कटिंग, हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग, जितने भी आपके ऑपरेशंस होते हैं सभी ऑपरेशंस में आजकल क्या है, मशीन ही यूज होती है। एंड एज एन एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग सभी मशीन्स का नॉलेज आपको होना चाहिए। तो सभी मशीन्स के बारे में हम लोग बताएंगे आप लोगों को, और सभी का जो है न्यूमेरिकल तरीके से जो है सॉल्व करना, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, वो सारी चीजें इसमें बताई जाए। तो ये सिलेबस में दिया है। फार्म मशीनरी का भी अच्छा खासा वेटेज रहा है फ्रॉम द प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस, है ना। फिर फार्म पावर भी आप लोगों के जैसे आईसी इंजन हो गया, क्लच, डिफरेंशियल गियर, है ना, ट्रैक्शन, ये सारे टॉपिक्स आपके कंटिन्यूसली चलेंगे। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में विंड मिल, बायोगैस, सोलर एनर्जी, मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको भी अभी हम लोग कवर करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद में ट्रैक्टर एंड पावर टिलर्स, तो ट्रैक्टर में ही हम लोग सारी चीजें कवर करवाते हैं। अभी जस्ट कुछ ही दिन पहले पढ़ा करके हुआ है, न्यू बैच में नए तरीके से स्टार्ट की जाएगी चीजें। सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन का भी एक अच्छा खासा वेटेज है गेट एग्जाम में। ठीक है, तो ये भी आप में जिसमें आपको फ्लूइड मैकेनिक्स, सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलॉजी, सर्वेइंग, लेवलिंग, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, वाटर थ्रेड मैनेजमेंट, ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करवाए जाएंगे। बेसिकली क्या होता है कि इसको एक प्रॉपर नेचर में हम लोग क्या करते हैं, टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूट करके पढ़ाते हैं हम लोगों को, है ना। जैसे एक्यूफर हो गया तो एक्यूफर का एक अलग टॉपिक, अब यहाँ कहीं ना कहीं तो दिया ही है एक्यूफर। ठीक है, तो वो प्रॉपर तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि एक एक टॉपिक वाइज कन्वर्ट करवा के आप लोगों को जो है डिस्कस करवाएंगे। ये सिलेबस आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये टॉपिक्स आपके जो है सिलेबस में है ना। तो इफ दिस ऑल द टॉपिक्स विल बी क्लियर इन योर माइंड, तो आप लोगों को भी जो है मजा आने लगेगा। इरिगेशन एंड ड्रेनेज इंजीनियरिंग में भी ये टॉपिक्स आपको कवर करवाए जाएंगे, जैसे सॉइल वाटर प्लांट का क्या रिलेशनशिप है ना। उसके बाद इरिगेशन में वाटर कन्वेंस एप्लीकेशन मेथड, जो डिफरेंट टाइप्स की जो एफिशिएंसी होती है ना, कि कन्वेंस एफिशिएंसी क्या हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी क्या हो रही है, एप्लीकेशन एफिशिएंसी क्या हो रही है, एंड द ऑल टाइप्स ऑफ द एफिशिएंसीज वी विल कवर ऑन द बैचेस। एग्रीकल्चरल ड्रेनेज एक आपका सेक्शन है ना। ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी, जिसमें एक्यूफर, एक्यूक्लोड, है ना, जितने भी टाइप्स के आपके ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज होते हैं, बेसिकली उन सभी चीजों के बारे में बताया जाता है। वेल एंड पंप्स का भी सेक्शन आपका बहुत बड़ा दिया हुआ है। दिस इज द सेक्शन नंबर 5, इरिगेशन एंड ड्रेनेज इंजीनियरिंग आपको जो है कवर करवाई जाएगी। एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग, जिसके बारे में मैं कल से स्टार्ट करूंगा क्लासेस, दिस ऑल द क्लासेस विल बी स्टार्ट फ्रॉम टुमारो, जिसमें देखो ये टॉपिक्स आपके कवर करवाए जाएंगे। दिस ऑल द चैप्टर्स विल कवर इन द क्लासेस, जिसमें इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बताया ना मैंने, कि जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है ना, जिसमें स्पेरिसिटी, राउंडनेस, थर्मल प्रॉपर्टीज होती है, फ्रिक्शनल प्रॉपर्टीज होती है, रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होती है, इन सभी को जो है मैं प्रॉपर वे में जो है पढ़ाऊंगा। कंसेप्ट, फॉर्मूलाज, है ना, प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड PYQ, इस तरीके से चीजें चलेगी। ये ऑपरेशन है, ड्राइंग है ना, ये बहुत बड़ा सेक्शन है। अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ आप लोगों का जो है एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग में जो है जाएगा। ठीक है, उसके बाद में जो है फिर हम लोग डेयरी एंड फूड इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, जिसमें हीट एंड मास ट्रांसफर, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड के बारे में हम लोग जो है कवर करेंगे। तो इस तरीके से आपके सातों सेक्शन जो है कवर करवाए जाएंगे। सातों सेक्शन में से केवल आपका जो रिकॉर्डिंग फॉर्म में जो आपको सेक्शन दिया जा रहा है, केवल और केवल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड जनरल एप्टीट्यूड का दिया जाएगा।
बाकी सारे जो है टॉपिक्स मैं 1 बाय 1 लाइव आकर के आपको कवर करवाने वाला हूँ फ्रॉम द टुमारो। ठीक है, तो ये आपका कुछ छोटा सा ओरिएंटेशन सेशन था। इसमें केवल मकसद ये था हमारा कि आप लोगों को एक प्रॉपर वे में चीजें हम लोग बता दें कि क्लासेस का नेचर क्या होता है, किस तरीके से कंटेंट दिया जाता है, कौन कौन सी चीजें आपको फॉलो करना है ना। गेट एग्जामिनेशन बेसिकली कौन से नेचर में पूछा जाता है ना, और सारी चीजें आप लोगों को पता हो, तब जाकर के जो है आप लोगों को भी मजा आने लगेगा, है ना, पढ़ने में। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ से आई होप आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। बात आती है बेटा बुक्स की, है ना, कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सर कोई बुक ले या ना ले ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, तो बुक तो लेना पड़ेगा बेटा, है ना, बुक तो लेना ही पड़ेगा। बुक क्या होता है, देखो बुक एक हमारा स्टार्टिंग से जब बचपन से हम पढ़ रहे हैं, तो मैं हमेशा बच्चों को जो है सजेस्ट करता हूँ कि एक बुक आपके साथ रखो, है ना, 1-2 बुक आप लोगों के साथ होना चाहिए, क्योंकि बुक से कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। जो कंटेंट मैं पढ़ा रहा हूँ वो अगर आपको बुक में दिखता है तो अरे यार ये तो सर ने पढ़ाया हुआ था, देखो इससे बेस्ट क्वेश्चंस कौन से, तो ये इस तरीके का कॉन्फिडेंस बूस्ट करती है बुक्स, है ना। तो बुक्स आपके पास होना चाहिए। और सबसे ज्यादा प्रॉपरली जो मार्केट में चलने वाली बुक्स का नाम जो है वो केवल संजय कुमार का ही है, न्यूमेरिकल अप्रोच, है ना, जो आप लोगों को परचेस करना है। नहीं तो लाइब्रेरी से ले लो, है ना, 200-300 रुपए की बुक आएगी, लेकिन उसमें प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस आपको भरपूर मिल जाएंगे। पीवाईक्यूज पूरे कवर रहते हैं उसमें, है ना, और प्रैक्टिस के लिए बेस्ट आपकी होती है। बाकी तो सिलेबस कवर करवा ही रहे हैं हम लोग, कंसेप्ट यहाँ क्लियर करवाएंगे, पीवाईक्यूज आपको दिए जाएंगे ही, है ना। डेमो लेक्चर्स आपके डले भी हुए हैं प्रीवियसली, तो आपने देखा होगा, तभी जाकर के आप लोगों ने बैच को ज्वाइन भी किया है कि इस तरीके से पढ़ाया जाता है, तब जाकर के हम लोग जो है यहाँ पर चीजें रखे। तो भाई बुक्स तो आपको ले लीजिए, मेरे हिसाब से एक बुक आपके पास होना चाहिए, क्योंकि प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 1 से 2 बुक तो आपके पास होना ही चाहिए। बाकी कंप्लीटली डिपेंड होना है कंसेप्ट नोट्स के लिए। अब सॉरी, आप लोग जो कंसेप्ट नोट्स है सभी के लिए आप लोगों को अभी जो है एग्रीव के नोट्स को ही फॉलो करना है। जितने भी कंसेप्ट जो नोट्स बनेंगे यहीं से आप लोगों को बनाना है, नंबर्स ऑफ टाइम्स रिवाइज करना है कंसेप्ट। कंसेप्ट के लिए किसी बुक के थ्रू जाने की जरूरत नहीं है। एग्रीव में जो है प्रॉपरली 3-4 बुक्स का एक मिक्स कंटेंट आप लोगों के लिए लाया गया है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचर को आपको दिया गया। बस आपको क्या करना है, रफ कॉपीज जो है बार बार प्रैक्टिस करना है। एक ही टॉपिक को कम से कम 9-10 बार करते जाओ, है ना, धीरे धीरे, क्योंकि अभी क्लासेस कंटिन्यूसली चल रही है, तो नंबर्स ऑफ टाइम्स जो रिवीजन करेगा उसके दिमाग में छपेगी चीजें, है ना। तो बुक्स और रिवीजन, है ना, आपको करते जाना है। बाकी कल से क्लासेस स्टार्ट हो ही जाएगी। डेमो लेक्चर्स प्रीवियसली डले हुए हैं, कुछ ही दिन पहले इंजन के डेमो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, है ना। बहुत सारे डेमो लेक्चर्स डले हुए हैं, और जो भी चीजें आप लोगों की है वो स्टार्ट आज से हो रही है। तो सारी चीजें आप लोगों को प्रॉपर वे में अब जो है मिलेगी, जो चीजें हम लोगों ने यहाँ पे आपके साथ प्रॉमिस किया। ठीक है, टेस्ट सीरीज जो है हमारी फाइनल स्टार्ट हो जाती है एट द दिसंबर, है ना। जो प्रॉपर जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी वो दिसंबर मंथ में स्टार्ट होगी आफ्टर कंप्लीशन द सिलेबस। बट जो सब्जेक्ट टेस्ट होंगे वो तो आप लोगों, जो टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे वो आपको हर वीक में 1-2 टेस्ट मैं अभी जो है स्टार्ट कर रहा हूँ देना, है। तो आप लोग जो है करते जाना, है ना। बस एक मोटिवेशनल लाइन के थ्रू फिर हम लोग जो है क्लोज करते हैं लेक्चर को, कि मेहनत आज अगर हम लोग कर लेते हैं तो कल जो है हम लोगों को कामयाबी मिलना जो है जरूरी है ना। कि भाई याद रखना कि मेहनत आज की और कामयाबी कल की है ना। ड्रीम को गोल बनाओ और गोल को अपनी रियलिटी बना लो। क्योंकि क्यों बनाना जरूरी वो तो मैंने बता ही दिया कि भाई प्राइवेट जॉब तो है नहीं, तो करना तो पड़ेगा। एंड इन द लाइफ इफ यू वांट टू सर्वाइव इन द नेचर इन द वर्ल्ड, सो सभी को जो है अपने लिए कुछ ना कुछ साधन बनाना पड़ता है ना। उसके थ्रू ही आप लोग जो है आगे जा करके चीजों को लाइफ को जी पाते हैं। तो भाई मेहनत करोगे तभी जा करके कामयाब होगे, ये लिखा हुआ है ना। फोकस करो अपने गोल पर, है ना। दुनिया को बाद में जो है देख लेना, जो भी चीजें आप लोगों की रह गई है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आज से डिटर्मिनेशन आप लोगों का होना चाहिए। एक अपना जो है प्रॉपर वे में टेबल के ऊपर चिपका लो कि 6 मंथ में अभी कुछ करने वाला नहीं हूँ, केवल मेरा गेट ही मेरे लिए एक ऑप्शन है। गेट अगर मैं निकाल लेता हूँ तो मेरे लिए बहुत सी चीजें जो ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। केवल और केवल अभी